तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 4, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों अगली वीडियो में आपने देखा था कि क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन हमने किया था और मोलरिटी किया था और मोलिलिटी किया था। आज हम पार्ट्स पर मिलियन जानेंगे, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख ले, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन दोस्तों। तो शुरू करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीपीएम। दोस्तों ये क्या होता है? इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे कि पीपीएम क्या होता है दोस्तों, मास ऑफ सोल्यूट होता है प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब आप कैसे याद करोगे? तो इसका एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं, तो याद रखना। ठीक है, बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9। तो बिलियन आ जाए तो 9 लगा देना और मिलियन आ जाए तो 6 लगा देना। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों, छोड़ो नहीं कर रहे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पीपीएम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 10⁻⁶। दोस्तों पीपीएम का यूज बहुत ही, जब हमारा जो सोल्यूट होता है बहुत ही कम दिया रहता है तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना पीपीएम का यूज हम कब करेंगे? जब हमारा जो सोल्यूट होगा वो बहुत ही कम दिया रहेगा, तब हम पीपीएम का यूज करते हैं। पीपीएम इज यूज्ड द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस इन सोल्यूशन। ओके दोस्तों देखना, मास ऑफ सोल्यूट और इसमें मास ऑफ सोल्यूशन लगभग इक्वल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन है आपका, वो लगभग क्या रहेगा दोस्तों? इक्वल ही रहेगा। ये नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। वो कैसे बोल रहे हो, कैसे मजा आएगा? चलो करके देखते हैं, फिर आपको दोस्तों सही में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन 10⁴ ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम। दोस्तों हमें क्या दिया गया? 2 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब कि हमें सोल्यूट कितना दिया गया दोस्तों? 2 ग्राम दिया गया है, और जिसको हम डिजोल्व किस में करें? 10 ग्राम, 10⁻⁴ ग्राम वाटर, मतलब इसका मतलब सोलवेंट क्या है हमारा? इसमें वाटर है, जो 10⁻⁴ ग्राम है। हमसे पूछा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पीपीएम। और दोस्तों आपने क्या किया? कंटेनर लिया, उसमें आपने 2 ग्राम ऑक्सीजन डाल दिया, जिसमें पहले से क्या प्रेजेंट था? 10⁴ मतलब 10,000 ग्राम वाटर प्रेजेंट था। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, देखो पीपीएम क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 10⁻⁶। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा, अब आपको एक चीज फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या फॉर्मूला पता होगा? जो सोल्यूट और सोलवेंट मिलके क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपका सोल्यूट और सोलवेंट मिलके दोस्तों क्या बनाते हैं? एक सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों ध्यान से देखना, अब दोस्तों इसमें क्या किया गया? मास ऑफ सोल्यूट कितना है दोस्तों? आपका 2 ग्राम, तो ऊपर आप 2 ग्राम लिख देना। सोल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों? सोल्यूट प्लस में सोलवेंट। सोल्यूट कितना है? 2 ग्राम, और सोलवेंट कितना है दोस्तों? 10⁻⁴। दोनों को ऐड कर देना, 10⁻⁴ मतलब कि 10,000, 10,000 प्लस 2। ठीक है, हमने यही किया, देखो आसान है। 10,000 प्लस 2 इंटू में क्या नाम है, क्या है? 10⁻⁶, मतलब कि ये तो आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इंटू में 10⁻⁶। अब दोस्तों देखो सोल्यूट हमारा 2 है और सोल्यूशन हमने 10,000 प्लस, ये सोल्यूशन मतलब इससे कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ये सोल्यूशन क्या है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट हमें 10,000 दिया था और सोलवेंट हमें सोल्यूट 2 ग्राम दिया था और सोलवेंट हमें 10,000 दिया था, तो हमने इनको ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अब दोस्तों हमें एक बात याद रखना, इसमें जो हम 2 है इसको नेगलेक्ट कर देंगे। 2 इंटू में 10⁻⁴ इंटू में 10⁻⁶ लिख के इसको 2 का हमने नेगलेक्ट कर लिया, हमने इसको माना नहीं है। ठीक है, 10⁻⁶ और नीचे 10⁻⁴ है, तो ऊपर जाके 4, इसको जब ऐसा मल्टीप्लाई है तो उसको ऐसे करे करो। देखो दोस्तों ऐसे करे करो, देखो उसको ऐसे करे करो। देखो कि नीचे क्या लिखा है? 2 इंटू में 10⁻⁴ इंटू ऊपर लिखा 10⁻⁶। अब दोस्तों देखो जो ये 4 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो 6 में 4 गया 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अच्छी बात है। ठीक, अब आगे चले। चलो 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 सर जी बोल रहे, जल्दी जल्दी चलो, चलिए लेट हो जाएगा नहीं ना? हाँ सही बात है। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर आएगा आपका 2 इंटू में 10⁻² आएगा। ठीक है, मतलब कि मान लो आपका 200 आ जाएगा। 10⁻² मतलब क्या होता है दोस्तों? 100। ये चलो जिसको पता नहीं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 10⁻² मतलब कि 10 के पीछे कितना जीरो है? 2, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
10 की पावर 3, 10 के पीछे कितना जीरो है 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो अगला क्या है दोस्तों, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट्स पर मिलियन से ही रिलेटेड करता है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, इसमें भी हो जाएगा पीपी मतलब मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा और मास ऑफ सोल्यूशन नीचे आएगा इनटू में 10 की पावर 9। ठीक है, ओके दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 10 की पावर 9। तो देखो पीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 10 की पावर 3, 9 में 3 के अच्छे, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप कर सकते हो। तो चलो दोस्तों हम इससे एक रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पीपीबी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कैसा आएगा पीपीबी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, ध्यान देना है। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हमने एक ड्रिंकिंग वाटर का एक सैंपल लिया, वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म दोस्तों वो ऐसी गैस होती है जिसको हम किसी को सुंघा देंगे तो वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3 इज सपोज टू बी ए कार्सिनोजिन। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज वाज इन ppm बाय मास। उसने बोला है कि जो लेवल है ppm का वो हमें मास में दिया। एक्सप्रेस इज दिस इन परसेंटेज बाय मास। पहला इसने बोला है कि इसको मास के टर्म में प्रेजेंट को, दूसरा बोला है डिटरमाइन द मोलिलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहला बोला है मास में, दूसरा बोला है मोलिलिटी निकालने के लिए। 15 ppm मतलब क्या हो गया दोस्तों, 15 ppm का मतलब बदले बताओ क्या हो गया। तो 15 ppm का मतलब होता है दोस्तों आपका 15 ग्राम ऑफ CHCl3 इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंट W/W का मतलब क्या होता है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म क्या है आपका सॉल्यूट है, तो हमने जो 15 ग्राम को नेगलेक्ट कर लिया तो क्या बचा दोस्तों, कहाँ भाग गया ये। ठीक है, अरे यार कोई बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे हम ला देंगे, हमारे हाथ से फिसल गया। ओके ओके कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो 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 आ गया आपका, ये रहा, ये तो कर लिया था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, हम यहाँ पे थे, आगे ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो NaCl3 मतलब कि अब हमने ये निकाल लिया। ठीक है, मास निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे, पहले मोल निकाल लेते किसका, NaCl3 का। वेट कितना दे रखा है, 15 ग्राम दे रखा है। ठीक है, क्या नाम है, वेट कितना दे रखा है दोस्तों, 15 ग्राम दे रखा है। तो एक क्लोरोफॉर्म का कितना होता है CHCl3 का, जब आप मोलिकुलर मास निकालोगे तो आपका 119.5 आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 माइनस में 15, तो हम यहाँ पे 15 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय। दोस्तों इसमें फॉर्मूला में थोड़ी गलती हो गई है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। देखो इसको फॉर्मूला में लिख देता मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे दोस्तों आपका मोलिलिटी है। ठीक है, तो मोलिलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन। ठीक है, सही कर लेना। यहाँ पे आपका सॉल्यूट है। ठीक है, बस इसका याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका है सॉल्यूट। क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो लिख दूँ मैं यहाँ पे, कोई बात नहीं लिख दे रहा हूँ। कौन सा कलर ले लूँ जो आप बोलोगे, चलो मैं ले लेता हूँ आपके लिए ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं SOLUTE सॉल्यूट। ठीक है, ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं ना, आपको अच्छी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, यस लिख लिया आपने सॉल्यूट वहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों, आपका सॉल्वेंट इतना है और ये जो आपका सॉल्यूट इतना है और सॉल्वेंट इतना है, जब इसको आप क्या नाम है सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं फॉर्मेलिटी समझा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, इसलिए दोस्तों हम फॉर्मेलिटी को छोड़ देते हैं और हम अगले वीडियो में फॉर्मेलिटी को अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फॉर्मेलिटी जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहे और मन लगा के पढ़ते रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी अगर इससे आपको इस टॉपिक से आपको कोई भी रिलेटेड समस्या आती है तो हमें कमेंट करें कि हमें बताएं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझाने की। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए और आप हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि काम पढ़ने से लेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तो टाटा बाय बाय, लेट्स बिगिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। टाटा बाय बाय।